प्रदेश में निकाय चुनाव 2025 को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है। देहरादून में मेयर पद के 11 और 100 वार्डों में करीब 400 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में कैद है। ऐसे में 25 जनवरी को मतगणना होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। नगर निकाय चुनाव 2025 के रण को लेकर के कल मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कहीं कहीं जगहों को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा है। अगर हम देहरादून की बात की जाए, देहरादून में इस वक्त हम हैं और देहरादून के जो मेयर पद को लेकर 11 प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो वहीं वार्डों में करीब 400 उम्मीदवार हैं जिनका भविष्य अब एक तरीके से, जिनकी किस्मत जो है मतपेटियों में कैद है। इस वक्त हम वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ जो है काउंटिंग होनी है और यहाँ पर इसी जगहों पर जो है काउंटिंग होनी है। और ऐसे में सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, यहाँ पर जो है मतपेटियाँ रखी हुई है, पूरा सील तरीके से जो है यहाँ पर मतपेटियाँ अंदर रखी हुई है, जिसको लेकर तमाम निगरानी भी रखी जा रही है। और ऐसे में अब स्ट्रॉन्ग रूम में जो है वो पूरी मतपेटियाँ जो है रखी हुई हैं और प्रत्याशियों की किस्मत भी जो है स्ट्रॉन्ग रूम में अब कैद है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर मतगणना की पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है और जो है जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां, राज्य निर्वाचन के आयोग के द्वारा तमाम तैयारियां जो है मतगणना को लेकर के की जा रही है। तमाम तैयारियां जो है चल रही है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ से जो है मतपेटियाँ जाएंगी और उसके बाद जो है उधर काउंटिंग होगी। इसी तरीके से अगर आपको दिखाएं तो सुरक्षा के दृष्टिगत भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है और यहाँ पर पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तमाम जगहों पर जो तैयारियां चल रही है उसकी भी निगरानी की जा रही है और इसी के साथ साथ ही मतपेटियों की भी निगरानी यहीं से जो है वो दिन रात हो रही है। जो चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों या भाजपा के हों या अन्य हों, वो अपने अपने जो एजेंट है वो भी निगरानी रख रहे हैं और इसी के साथ अधिकारी भी यहाँ पर पूरी निगरानी किए हुए हैं। तो इस तरीके से जो है निगरानी पूरी चल रही है ताकि किसी प्रकार की कोई इस तरीके की जो है कुछ दिक्कत सामने ना आए या किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो ऐसे में इसको अब मतगणना को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिगत हो, उसकी भी पूरी तैयारियां की गई है। उसके लिए भी अलग से जो है काउंटर तैयार किए गए हैं। इसी तरीके से जो है चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी तैयारियां जो हैं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं और मतगणना कल होनी है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है शासन प्रशासन के द्वारा वो की जा रही है और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है। और अब ऐसे में कल मतगणना होगी और तब मतगणना में जो है तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस बार देहरादून की जनता ने किसके सर पर ताज सजाने का काम किया है, किसे देहरादून की जनता अपना महापौर चुन रही है। तो इसका कल जो है वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में अब मतगणना को लेकर के तमाम तैयारियां जो है जोरों शोरों से वो चल रही है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं सैनी, HNN 24/7 देहरादून। और अरुण सैनी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जो मतगणना की तैयारियां हैं किस तरीके की रखी गई हैं? सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके की आप सुरक्षा व्यवस्थाएं देखते हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुका है और आज का दिन बाकी है। कल जो है मतगणना होगी। अब जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है, उनका भविष्य अब इस तरीके से किस्मत ईवीएम में कैद है और ऐसे में जो है पूरी तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना को लेकर की जा रही है। तमाम अलग अलग जो है टेबल लगाई जा रही है जहाँ पर काउंटिंग होगी, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, उनके लिए अलग से काउंटर तैयार किए गए हैं, अलग से जो है उसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इसी के साथ ही जो जहाँ पर मतपेटियां रखी गई है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे पूरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे जो है चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो या किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना हो। तो उस तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। वही सुरक्षा के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी तमाम पुख्ता इंतजाम जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स की भी जो है बात की गई है, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि इस चुनाव में अक्सर देखा जाता है जो स्थानीय चुनाव जिस तरीके से कल की भी जो तस्वीरें लगातार पूरे प्रदेश भर से देखने को मिली, कई कई जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ, कई कई जगहों पर इस तरह कई आपस में गुट भिड़े भी हैं, कई गुटों में लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े की दिक्कत ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, उसको रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स की भी जो है तैनाती वो की जा रही है। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी जो है वो किए गए।
अरुण, अगर आप तैयारियों की बात कर रहे हैं तो अगर ये देखा जाए कि जो मतगणना है वो कितने बजे से शुरू होगी, और साथ ही साथ क्योंकि बैलेट पेपर से इस बार मतदान हुआ है तो कितना वक्त लग सकता है जहां तक हम ये समझ पाएंगे कि आंकड़े अब हमारे पास स्पष्ट होने लगे हैं? जी जी, देखिए बिल्कुल कल सुबह से ही जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। और ऐसे में लेकिन मतगणना अगर समय की बात की जाए तो इसमें जो अगर वार्डों की बात करें, क्योंकि देहरादून की अगर बात करें, हरिद्वार की, सबके अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वो काउंटिंग होगी। अगर तो इस तरीके से सुबह से जो वार्ड है, वार्डों में किसी कई वार्ड में 6,000, 5,000, कई कई पर 8,000, 7,000, इस तरीके से लगभग जो है 10 से 5 के बीच में जो है वार्डों में मतदाताओं की संख्या है। और इसमें से भी मतदान जो हुआ है करीब कहीं पर 4,000, कहीं पर 5,000, इस तरीके से वार्डों की जो रुझान है वो जो है उसको लेकर स्थिति क्लियर करीब 2 या 3 बजे तक हो जाएगी दोपहर के। लेकिन जो महापौर का है उसकी काउंटिंग को लेकर थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि चाला काउंटिंग जो है वो करीब 4 लाख 4.5 लाख से अधिक मतदान जो है वो देहरादून में हुआ। इसी तरीके से अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से मतदान हुआ, तो महापौर में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन वार्डों के जो रुझान है वो दोपहर या शाम से जो है क्लियर होने शुरू हो जाए। ठीक है अरुण सनी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।